वेलकम बैक टू माय चैनल। वो ऐसी क्या क्या चीज़ें हैं जो आप करते हो जो आपको फैट लॉस होने से रोक रही हैं। आज हम इस बारे में बात करेंगे। फटाफट से पॉइंट पे आते हैं। नंबर वन, कार्डियो। यस, कार्डियो। आप ज़्यादा कार्डियो कर रहे हो और हाई इंटेंसिटी कार्डियो कर रहे हो। अराउंड 2010s के आसपास ये बहुत ज़्यादा बताया जाता था कि आप जो है इवन वेट ट्रेनिंग के बाद भी हाई इंटेंसिटी वर्कआउट्स करो, या बर्पीज इस तरह से, या फिर कोई भी हाई इंटेंसिटी वर्कआउट करो। सो यार देखो, हाई इंटेंसिटी वर्कआउट कम टाइम में ज़्यादा कैलोरीज बर्न कर देगा, करेक्ट। बट क्या आपको ये फैट लॉस फेज में हेल्प करेगा एज अ नंबर वन? बिल्कुल भी नहीं। इनफैक्ट इससे उल्टा हो जाएगा। एंड मैं पहले भी वीडियोस में इस बारे में बात कर चुका हूँ कि फैट लॉस के लिए हाई इंटेंसिटी कार्डियो गलत है। अगर आपको कार्डियो करना ही है, फॉर एग्ज़ाम्पल आप जिम में कार्डियो करते हो, तो ट्रेडमिल को आप इंक्लाइन कर लो एंड आप ट्रेडमिल को बिना पकड़े सिर्फ अपने आप चलो, और ज़्यादा तेज़ चलने की ज़रूरत नहीं है, अपना कंफर्टेबल पेस में चल सकते हो। उतना तेज़ जितना आप साथ वाले से बात कर रहे हो, तो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल ना हो रहा हो लेकिन थोड़ा सा बात करने में स्ट्रगल हो रहा हो, बस उतना तेज़। अब ज़्यादा तेज़ कार्डियो करोगे अगर, तो बॉडी जो है फ्यूल चेंज कर देती है। फिर वो आपके ग्लाइकोजन स्टोर्स और ग्लूकोज स्टोर्स को टारगेट करती है। इससे क्या होता है कि जब आप हाई इंटेंसिटी कार्डियो करते हो तो आप करने के बाद बॉडी आपकी बहुत हंग्री फील करती है एंड आपको फिर कम कैलोरीज खाने में और ज़्यादा स्ट्रगल होता है एंड यू एंड अप ईटिंग मोर। तो आपने उधर मेहनत करी, फिर उधर ज़्यादा खा लिया, आपकी मेहनत बर्बाद हो गई एंड आपकी बॉडी में कॉर्टिजोल ज़्यादा राइज होता है। क्योंकि हाई इंटेंसिटी वर्कआउट जब आप करते हो अपने फैट लॉस फेज़ में, तो आपकी बॉडी इसको स्ट्रेस में आ जाती है, इसलिए वो कॉर्टिजोल को हाई कर देती है। कॉर्टिजोल हाई होने से भी हमारी बॉडी का ब्लड शुगर बढ़ता है एंड वो फैट स्टोरेज मोड से बाहर आ जाती है। ब्लड शुगर बढ़ता है इस रीज़न से, एंड वो हर तरह से बॉडी आपकी फैट लॉस करने से रुक रही है। तो कार्डियो करना है, आप वॉकिंग करो, थ्रू आउट द डे वॉकिंग कर सकते हो, उससे स्ट्रेस रिलीज भी होता है। जिम में लो इंटेंसिटी कार्डियो करो, ठीक है। तो कार्डियो को गलत तरीके से यूज़ करना बंद करो, कैलोरीज को आपके रनिंग से बर्न करना बंद करो, थिंक सिस्टम्स, ठीक है। नंबर टू, डूइंग वेट ट्रेनिंग ईदर रॉन्ग और नॉट डूइंग वेट ट्रेनिंग एट ऑल। या तो आप वेट ट्रेनिंग जो करते हो उसको बहुत लंबा कर रहे हो, कोई कोई मैं देखता हूँ 2-2 घंटे तक सेशंस करते रहते हैं, उल्टी सीधी एक्सरसाइजेज एंड ओवर डूइंग इट। ज़्यादा देखो, एक्सरसाइज करने से ऐसा नहीं होता आप कि आपने क्वालिटी की एक्सरसाइज करी। मैं जो है 40 मिनट से 1 आवर तक ही मोस्टली वर्कआउट करता हूँ एंड आई मेक श्योर कि मेरा हर सेट, मेरा हर एक्सरसाइज क्वालिटी की हो, ठीक है। तो हम जिम जाते हैं, ठीक है, अपने बॉडी को स्टिमुलस देने के लिए कि स्ट्रेंथ हमारी बनी रहे, मसल मास हमारा बना रहे, जिससे कि फैट लॉस में हमारा मसल मास ड्रॉप ना हो और हम सिर्फ फैट लॉस को टारगेट कर पाएँ। एंड मसल लॉस बचाने से हम अपना मेटाबॉलिज्म गिराने से बचते हैं, हम डे बाय डे बेटर तरीके से वीक बाय वीक फैट लॉस कर सकते हैं। इसलिए हम वेट ट्रेनिंग करते हैं। बहुत वेट ट्रेनिंग ना के बराबर करने से या बिल्कुल नहीं करने से मसल्स को वो सिग्नल नहीं जाता, बॉडी को वो सिग्नल नहीं जाता है कि फैट लॉस फेज में बॉडी नीड्स टू सेव मसल्स। और अगर बहुत ज़्यादा आप वेट ट्रेनिंग कर लेते हो तो बॉडी आपकी इतनी डैमेज हो जाती है कि वो नेक्स्ट सेशन से पहले रिकवर नहीं हो पाती एंड आप नेक्स्ट सेशन में फिर से उसको तोड़ने में लग जाते हो, ठीक है। तो राइट बैलेंस को फाइंड करो। किसी भी एक्सट्रीम जो है आपके फैट लॉस के लिए, इनफैक्ट किसी भी चीज़ के लिए अच्छी नहीं है। किसी भी एक्सट्रीम में मत रहो, इस बीच में रहो, आराम से उसको, एक्सरसाइज को, डाइट को, जो भी करते हो
अपने दिनचर्या का, अपने रूटीन का हिस्सा मानो। एक्सट्रीम में हमेशा काम करने से कुछ नहीं होता। तो ये है वेट ट्रेनिंग की बात हो गई। अब आ जाते हैं डाइट पे, इंक्लूडिंग मी। देखो यार, मैं पता क्या, अभी तक मैं हर रोज़ ट्रैक नहीं करता अपनी कैलोरीज। आई एम सच अ लेज़ी पर्सन, ये मेरी कमी है। मुझे पता है गलत कर रहा हूँ मैं, बट क्योंकि मैं इतने टाइम से मैं फ़ैट लॉस इतनी बार कर चुका हूँ, एंड मैं कई बार बीच में ट्रैक भी करता हूँ, तो मुझे एक मोटा मोटा अंदाज़ा हो गया है कि मैं ज़्यादा तो नहीं खा रहा, क्या मैं अपने डेफिसिट से बाहर तो नहीं आ रहा। इसलिए कहता हूँ अपने कैलोरीज को ट्रैक करना सीखो। ट्रैक करने का मतलब ये नहीं है कि आपको हर दिन जो है ऑब्सेस होके ट्रैक करना है। कुछ टाइम आप ट्रैक करोगे तो आपको अंदाज़ा बन जाएगा कि फूड कि लगभग कितनी कैलोरीज का होता है, एंड आपको बस परफेक्टली डायरेक्शन में नहीं चलना है, आपको समवॉट रफली ठीक डायरेक्शन में चलता रहना है, चाहे वो ऐसे 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 हो। पूरी तरह से आपको रॉन्ग डायरेक्शन में नहीं जाना है। एंड वो डायरेक्शन आपको पता चलेगी आपको खाने से समझ के, कि हाँ भाई मैं ये खा रहा हूँ, ये पैकेट में ये खा रहा हूँ। हाँ, एक और चीज़, लोग समझते हैं कि वो हेल्दी खाना खा रहे हैं तो वो सब कुछ ठीक कर रहे हैं, वो कितना भी खा सकते हैं। आप इतने से बादाम लो या इतने बादाम लो, ठीक है, हेल्दी हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपको कैलोरी डेफिसिट से बाहर नहीं ले जा सकते। थोड़ा सा भी ज़्यादा आप हेल्दी फूड कर दोगे, आराम से आप डेफिसिट से बाहर जा सकते हो। एक हेल्दी फूड का पोर्शन 400 कैलोरीज भी हो सकता है, एक हेल्दी फूड का पोर्शन 1500 कैलोरीज भी हो सकता है, 1000 कैलोरीज भी हो सकता है। तो डिपेंड करता है कि आप कितनी बार दिन में खा रहे हो, बट आप कितनी कैलोरीज कंज्यूम कर रहे हो उसका माइंडफुल रहना पड़ेगा। अगर आपको 2000 कैलोरीज कंज्यूम करनी है एक दिन के लिए अपने कैलोरी डेफिसिट के लिए, तो हो सकता है कि आराम से आप 2400 या 2500 कैलोरीज खा रहे हो, कोई मुश्किल बात नहीं है। लेकिन आप समझ रहे हो कि आप 2000 से नीचे खा रहे हो। सो इस खतरनाक अंदाजे के ट्रैप से बचने के लिए ट्रैक तो भाई करना पड़ेगा। एंड ये फैट लॉस की, वर्कआउट की, मसल बिल्डिंग की जो मुश्किल है, इनफैक्ट मेरे लिए वो वर्कआउट करना नहीं है, वो किचन में ही मुश्किल है कि आपको क्या खाना चाहिए। ठीक है, खाने के भी अपोजिट स्पेक्ट्रम में कभी नहीं रहना चाहिए। या तो आप बिल्कुल ही बंद कर दोगे खाना, उबला हुआ खाना यूज़ करने लग जाओगे, या फिर आप ज़्यादा ही खाने लग जाओगे। फाइंड द बैलेंस। ठीक है, डाइट को एज अ हेल्दी, अपने हेल्थ ऑप्टिमाइजेशन के हिसाब से खाओ। आपकी बॉडी में प्रोटीन की भी ज़रूरत है, फैट्स की भी ज़रूरत है, एंड कार्बोहाइड्रेट्स की भी ज़रूरत है, बट कोई चीज़ भी ज़्यादा कम। मोस्टली जो है हम इंडियन डाइट्स में कार्बोहाइड्रेट ही एंड अप कर जाते हैं खाने में। आप सिंपली शाम को चाय के साथ कुछ चीज़ें खाने लग जाओ, बादाम खाओ, मूंगफली खाओ, हेल्दी चिप्स खाओ, आप आराम से 400-500 कैलोरीज ये ऐसे करके कंज्यूम कर सकते हो, और अपने जो है फटाफट से अपने डेफिसिट से बाहर आ सकते हो। तो ये मैंने पॉइंट बताया था, अंडरस्टैंड योर फूड। आपको कमी रह जाती है अपने फूड को अंडरस्टैंड करने में, एंड आप अंदाजे के ट्रैप में फंस जाते हो। इसलिए अंदाजे के ट्रैप से बाहर आओ एंड बी वेरी स्पेसिफिक कि हाँ भाई मैं इतना ही खा रहा हूँ, या मैं ये खा रहा हूँ। ठीक है, फोर्थ, अपने प्रोटीन को ऑप्टिमाइज करो। इनफैक्ट फैट लॉस में बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि प्रोटीन अगर कम खाओगे मसल लॉस होने के चांस बढ़ जाते हैं। प्रोटीन ऑप्टिमाइज करने से अपनी प्लेट में आप जल आप जो है जल्दी फुल फील करोगे, जिससे कि आप ओवर खाने से बच जाओगे। उसके हिसाब से आप प्रोटीन सोर्सेस चुनिए एंड अपने डाइट में शामिल करिए। प्रोटीन सोर्स चुनने से आपकी प्लेट में आपका जल्दी पेट भरेगा एंड आप ज़्यादा खाने से बचोगे। सेकेंडली, प्रोटीन खाने से बॉडी का थर्मोजेनिक इफेक्ट बढ़ जाता है, क्योंकि प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए बॉडी को एक्स्ट्रा कैलोरीज लगती है अदर देन अदर फूड। तो ये फ़ायदा हो गया। दूसरा, प्रोटीन जब आप अपनी बॉडी में ऑप्टिमाइज करते हो तो आपकी ब्लड शुगर ज़्यादा राइज नहीं करती, ब्लड शुगर हेल्दी लेवल्स में रहती है।
तो नेक्स्ट मील के लिए आप बहुत ज़्यादा भूख नहीं लगती है, भी आपको कंट्रोल में खाने में हेल्प मिलती है। सो ऑप्टिमाइज करो अपना प्रोटीन। फिफ्थ, ऑप्टिमाइज योर स्लीप। हम स्लीप को जो है सबसे ज़्यादा हल्के में लेते हैं, एंड मैंने भी ये खूब करा है, झूठ नहीं बोलूँगा। बीच बीच में मेरा भी स्लीप शेड्यूल ख़राब हो जाता है। क्यों? उसका एक अलग रीज़न है, क्योंकि मुझे इंसोम्निया बीच बीच में हो जाता है, दैट्स अ सेपरेट थिंग। तो आप जो है स्लीप को प्रायोरिटाइज करो। जब सोते हैं तब हमारी बॉडी रीसेट होती है, रिकवर होती है, हॉर्मोन्स उसके रेगुलेट होते हैं। सोना इज़ लाइक सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। कुछ लोगों के लिए हो सकता है मैं ये क्या है, कुछ नहीं, बोरिंग, कुछ नहीं होता इससे। ठीक है भाई, जिसको नहीं मानना वो कभी मानेगा नहीं, एंड जिसको एक्शन करना है, रिजल्ट देखने हैं, वो छोटी छोटी चीज़ों को भी नहीं छोड़ेगा। एंड स्लीप छोटी चीज़ नहीं है। स्लीप जो है आपके फैट लॉस या फिर मसल बिल्डिंग में एक सबसे बड़ा लेवर है। तो फिक्स करो अपनी स्लीप। स्लीप फिक्स करने के बहुत सारे तरीके हैं यार। अच्छी स्लीप लो, 8 घंटे की, अच्छे टाइम पे सोने जाओ, रात रात भर नेटफ्लिक्स देखने के बजाय एक अच्छा स्लीप शेड्यूल बनाओ, टाइम से सोने जाओ, टाइम से जगो, 8 साढ़े 8 घंटे का टारगेट रखो सोने के लिए। तो ये स्लीप अपनी हमें ऑप्टिमाइज़ करनी है हर तरीके से, एंड एक दिन भी वेस्ट नहीं करना स्लीप को ठीक करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट आ जाते हैं नेकेड कार्ब्स। हम मोस्टली स्नैकिंग करते रहते हैं और अननोइंगली खाते रहते हैं। कई बार हमने कुछ चिप्स खा ली, बड़ी हेल्दी खाई, कुछ भी खा लिया, तो हम बीच बीच में हम ऐसा हो जाता है कि हम जो है मेजरली सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स खा लेते हैं। अब अकेला कार्ब सोर्स खाने से आपकी जो ब्लड शुगर है वो ज़्यादा राइज कर सकती है। जब ब्लड शुगर ज़्यादा राइज करेगी तो उसको मैनेज करने के लिए हमारी बॉडी इंसुलिन रिलीज़ करेगी। और फिर इंसुलिन रिलीज़ करती है बॉडी, तो हमारी बॉडी फैट बर्निंग मोड से स्विच करके फैट स्टोरेज मोड में चले जाती है। ठीक है, तो वो फैट बर्निंग रुक जाती है। तो हमें कार्बोहाइड्रेट को हमेशा पेयर करना है। बेस्ट तरीका पेयर करने का है कि प्रोटीन सोर्स के साथ पेयर कर लो, या फिर प्रोटीन एंड फैट सोर्स के साथ। ठीक है, प्रोटीन के साथ अगर पेयर करोगे तो आपकी प्रोटीन भी उससे पूरी होगी बॉडी में, एंड सेकेंडली आपकी ब्लड शुगर राइज नहीं होगी, जिसका इफेक्ट होता है कि आप फैट लॉस से बाहर आ जाते हो। तो ऐसा क्यों करना, कभी भी धीरे धीरे करके अपनी हैबिट्स बनाओ, माइंडफुल होके खाओ। अब कुछ भी खा रहे हो, कोई हेल्दी चीज़ भी खा रहे हो, तो ज़रूरी नहीं है कि वो आपके फैट लॉस में हमेशा हेल्प कर रही है। चीज़ें हमेशा बैलेंस में होती हैं। तो नेकेड कार्ब्स खाना बंद कर दो अपने फैट लॉस फेज में। अगर आपको लग रहा है कि मैं आपकी ज़रा सी भी हेल्प कर रहा हूँ, सो डू सब्सक्राइब। इससे मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिलती है, एंड आई विल क्रिएट अ बेटर वीडियो इन द फ्यूचर। एंड लाइक दिस वीडियो, जिससे यूट्यूब को लगे कि दिस इज़ अ इम्पॉर्टेंट वीडियो। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, वो है स्ट्रेस। अब स्ट्रेस कई तरीके के हो सकते हैं। एक स्ट्रेस ये हो गया कि आप जो है फैट लॉस के लिए इतना ऑब्सेस हो गए कि आप खाना ना के बराबर खा रहे हो, आप बहुत ज़्यादा हाई इंटेंसिटी वर्कआउट कर रहे हो, उससे एकदम बॉडी स्ट्रेस में आ जाएगी। एंड जब बॉडी स्ट्रेस में आती है तो फैट लॉस नहीं करती है। स्ट्रेस आपकी डे टू डे लाइफ में नॉर्मल भी हो सकता है। अगर आप काम करते हो, किसी दिन काम ज़्यादा हो जाता है, किसी दिन कुछ परसेंट लाइफ में होता है। सो स्ट्रेस जो है बहुत सारे लोगों को होता है, इंक्लूडिंग मी एंड काफ़ी लोग। एंड स्ट्रेस में बॉडी हमेशा रिस्पॉन्स करती है कॉर्टिजोल को रेस करके, एंड हम फैट लॉस में नहीं रहते। आपने देखा होगा कि कई सारे लोगों की एज जल्दी बढ़ती है। इनफैक्ट बहुत सारे लोग देख रहे होंगे जिनका स्ट्रेस लाइफ में ज़्यादा होता है, उनकी एजिंग जल्दी होती है। क्यों? क्योंकि स्ट्रेस हमारी बॉडी पे इतना तगड़ा असर करता है। तो तरीके ढूंढो अपने स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए। बीच बीच में आप अच्छी ब्रीदिंग एक्सरसाइज सीखो। इफ़ यू मेडिटेशन करना चाहते हो, मेडिटेशन सीखो। अपने स्ट्रेस को रिलीज़ करने के लिए बीच बीच में कुछ भी कर सकते हो। अगर रीडिंग करनी पसंद है, रीडिंग करो, एक कोल्ड शावर लो या वार्म शावर लो, कुछ भी विच मेक यू रिलैक्स। वॉक इन नेचर करो, वॉट एवर, देयर आर न्यूमरस सोर्सेज टू डी स्ट्रेस योर सेल्फ। बाय द वे, ब्रीदिंग एक्सरसाइज जो होती है ना, आप यूट्यूब करना,
इट्स अ वेरी गुड टेक्निक टू लोअर योर स्ट्रेस, क्योंकि आप इसमें ज़्यादा ऑक्सीजन कंज्यूम कर रहे हो एंड बॉडी को ट्रेन कर रहे हो कि हाँ, आई एम इनहेलिंग डीपली, एक्सहेलिंग आराम से। उससे बॉडी को ये लगता है कि अब बंदा रिलैक्स हो रहा है एंड टाइम टू ऑफ द गार्ड्स, सर्वाइवल मोड से बाहर आ जाओ। बॉडी अब बॉडी को कोई खतरा नहीं है। तो डी स्ट्रेस करने की भी आदत डालो। इट इज़ वेरी गुड फॉर योर फैट लॉस जर्नी, इट्स वेरी गुड योर हेल्थ, योर हार्ट हेल्थ, योर मेंटल हेल्थ। इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। तो चलो वीडियो को यहाँ पे करते हैं कंक्लूड, एंड अगेन प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।